हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई डार्क वेब की स्टोरी लेकर आ गया हूँ। ये स्टोरी है दो दोस्तों की, किस तरीके से दो दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं और लास्ट एंड में पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। क्या होता है इन दोनों दोस्तों के बीच, इस वीडियो में आप जानोगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है मुंबई वसई विरार। दो दोस्त बहुत ही अच्छे से रहा करते थे। एक दोस्त था जिसका नाम था विशाल और एक का नाम था विनोद। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ा करते थे। एक समय जब उसका एग्जाम हुआ तो बहुत ही कम नंबर आया, उससे कई गुना ज्यादा विशाल का आ गया। ये देखकर बहुत ही कम्पिटिट करने लगा। जिसका नंबर कम आया था वो कम्पिटिट करने लगा, सोचने लगा कि मेरा नंबर आखिर क्यों आया है। फिर वो घर पे चला गया। घर पे जाने के बाद वो सोचने लगा कि मेरा पाइथन में बहुत ज्यादा नंबर आ गया है, लेकिन उसका तो सब में ज्यादा आया है। इस तरीके से सोचता रहा वो पूरे दिन, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट था। दोनों दोस्त फिर से मिलते हैं एक गार्डन में मिलने के बाद वो बताने लगता है साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के बारे में कि मैं जब मेरा 10th कंप्लीट हो जाएगा तो मैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग को जाऊंगा और वो कोर्स कंप्लीट करूंगा। वो कोर्स कंप्लीट करते ही मैं एक हैकर बनूंगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती रही। जो विशाल था बहुत ही इंटेलिजेंट था, लेकिन उसमें एक कमी थी, कंसिस्टेंसी उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। डिसिप्लिन भी उसके अंदर नहीं था। इंटेलिजेंस होने से कुछ नहीं होता गाइस, उसके अंदर कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। तो ये दोनों बातचीत करने लगे। वो इससे पूछने लगा, क्या तुझे नेटवर्किंग आती है? वो पूछता है, मुझे नहीं आती है, मैं सीख लूंगा। क्या तुझे भी मैं सिखाऊं? तुझे मैं नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ये नॉलेज मैं खुद सीखूंगा और मैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में एक्सपर्ट बन जाऊंगा। इस तरीके से कुछ टाइम तक कन्वर्सेशन चलती रही। कन्वर्सेशन चलते चलते वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर अपने घर पे चला जाता है। फिर सोचने लगता है गाइस, रिसर्च करने लगता है कि मैं भी हैकर बनूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता हैकर बनने। फिर उसे पता चलता है CEH एक ऐसा सर्टिफिकेशन के बारे में पता चलता है। वो सोचने लगता है और करने के बारे में, बट उसकी अभी स्टडी बाकी थी गाइस। उसे पता चलता है एक ऐसे AI टूल के मदद से कि वो साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग घर पे ही बैठ के सीख सकता है। विशाल को ये बात पता लग गई, ये तो मुझसे आगे निकल जाएगा, अब मैं क्या करूं। गाइस ये उसको भड़काने लगा और गलत रास्ता दिखाने लगा, लेकिन विनोद उससे अलग रहने लगा, उससे मिलना बंद कर दिया। यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आता है। जो विशाल था वो करता कुछ नहीं था, सिर्फ बातें करता था। इंटेलिजेंट था, सब कुछ आता था उसे, लेकिन उसके अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की कमी थी। वो सबको कमजोर समझता था, खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझता था। तो ये जो विनोद होता है बहुत ही हम्बल इंसान होता है, और ये हम्बलनेस के कारण हर जगह इसको रिस्पेक्ट मिलती है। उसे भी मिलती है बट इतनी ज्यादा नहीं, इतनी ज्यादा विनोद को मिलती है। अब विनोद क्या करता है, वो सर्च करने लगता है कि एथिकल हैकिंग कैसे सीखे। बस उसे पता है टॉर ब्राउजर के बारे में कहीं से एक AI के जरिए पता लगता है कि टॉर ब्राउजर नाम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से डार्क वेब को एक्सेस किया जा सकता है। बहुत ही खुश हो जाता है, और ये ऐसा इंसान होता है, ये सीखता तो खुद है लेकिन दूसरों को भी सिखाने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखता है। उसे अच्छा लगता है अपनी नॉलेज को शेयर करना। फिर अपने एक दोस्त को बताता है कि डार्क वेब से रिलेटेड कुछ एनोनिमस चीजें उसके हाथ लगी है, जिसका नाम होता है डोर टू मेमोरी। एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे एक साइंटिस्ट के जरिए हर एक इंसान के मेमोरी को बेचा जाता था। उसे पता लग जाता है। फिर इसके बाद में धीरे धीरे विशाल को भी पता लग जाता है कि उसे ये बात पता चली, और सबके इंफॉर्मेशन को वो देखने लगा, जो मेमोरी स्टोर होती है उस वेबसाइट में। लेकिन गाइस उसके पास पैसे नहीं होती है, क्योंकि उसको साइन अप करके बिटकॉइन की पेमेंट करनी होती है। अब उसके पास तो बिटकॉइन होते ही नहीं है। विशाल क्या करता है, उसके पास कुछ सतोशी होते हैं जो बिटकॉइन की स्मॉल अमाउंट होती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के डेटा को निकालने लगा, और वो सोचता है कि ये इसमें आया तो आया कैसे। फिर वो साइंटिस्ट चैट रूम में होता है। फिर वो बोलता है कि मैं सभी का डेटा निकाल चुका हूँ, सारी मेमोरी को मैं ऐसे इंक्रिप्शन में लॉक करूंगा कि किसी का निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होगा, और सारी मेमोरी का यूज करके मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतने नापाक इरादे लेकर वो साइंटिस्ट विनोद के पास पहुंचता है, लेकिन विनोद बहुत ही शातिर होता है। उसे पता होता है कि ये गलत है, एक ना एक दिन गलत चीज का गलत परिणाम होगा ही होगा। फिर वो साइंटिस्ट सोचने लगता है मैं
को जरिया बनाया। वो साइंटिस्ट के पास लोग मेडिसिन के लिए आते थे और मेडिसिन को देता था, लेकिन बेहोशी की मेडिसिन, और बेहोशी की मेडिसिन देकर वो सारे लोगों की मेमोरीज को चुराने लगा, सबकी यादें निकालने लगा और उसको एक डेटा में कॉपी करके उसको इंक्रिप्शन में कन्वर्ट कर देता है ताकि कोई उस लॉग द मेमोरी की वेबसाइट से कोई डेटा चुरा न सके। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पर्पस से बनाई गई वो वेबसाइट, उसे लगता था कि वो रातों रात करोड़पति बन जाए, बट वो कुछ दिनों में साइबर सिक्योरिटी और प्रोग्रामिंग को सीख कर महीनों में वो उस वेबसाइट को हैक कर लेता है, जो विनोद होता है। और ये बात पता चलती है विशाल को। विशाल सोचने लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसने ऐसे कैसे वेबसाइट को हैक कर लिया। अब वो उसके साथ में मिल जाता है, किसके साथ में, साइंटिस्ट के साथ में। साइंटिस्ट के साथ में मिलके एक ऐसा गेम खेलता है विनोद के साथ। सारी कंपनी उसके खिलाफ हो जाती है, जितना भी डेटा चुराया होता है साइंटिस्ट ने सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। सबने कंप्लेन दर्ज करी हुई है, FIR करी हुई है, फिर भी इस सारी चीजों का डर नहीं होता क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। ऐसे बैकडोर होते हैं जिससे वो कभी भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेता है। जानकारियों को हैक करने के बाद वो सबसे डिमांड करता है। ऐसे बहुत सारे उसके पास टीम होती है ये काम को परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन छोटा सा विनोद, उसकी उम्र बहुत ही कम थी, उसकी उम्र 19 साल थी, क्योंकि वो जो विशाल था उससे कई गुना ज्यादा बड़ा था। उसकी उम्र थी 25 साल, क्योंकि वो विशाल के मुकाबले विनोद बहुत ही छोटा था। गए अब विनोद क्या करता है, हैकिंग करता है। उस वेबसाइट को हैक करने के बाद सारा डेटा इंक्रिप्शन में कन्वर्ट होता है, उसको निकालता है और फिर वो डार्क वेब से हैकर को हैक करता है, जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं, ताकि अपने देश के सभी इंफॉर्मेशन को बचाया जा सके। अगर वो नहीं बचाता तो इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, प्रलय जैसी चीजें हमारे सामने उभर के आती। उसे पता था होगा, वह साइंटिस्ट को पूरी तरीके से विनोद बर्बाद कर देता है। वो सोचने लगता है कि अगर ये हैक नहीं किया, इसकी जो हैकिंग रैकेट टीम है, तो फिर से इस सब पे अटैक करेगा और ब्रूट फोर्स करने की कोशिश कर रहा था। बार बार डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। अब गाइस बात आती है, एक श्रुति नाम की एक लड़की रहती है, विनोद की एक ऐसी दोस्त जो उससे उसका अच्छा बॉन्डिंग होता है। वो भी एक हैकिंग टीम में काम कर रही होती है, एक ऐसे ऑफिस में जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ऑफिस था। बहुत ही बड़ा ऑफिस था और उस ऑफिस में एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर काम करते थे। उसे पता था ये चीजें एक न एक दिन होगी जरूर, क्योंकि डेटा लीक हो रहा था, सबकी प्राइवेसी लीक हो रही थी, दुनिया भर में सारे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे। फिर फंसे उस साइंटिस्ट थे, वो लड़की का हेल्प लेके, जिसका नाम श्रुति रहता है, विनोद का हेल्प लेके सारे सिस्टम को बचाता है, सबको हैक कर लेता है। लिनक्स ऑपरेटिंग के लिनक्स सिस्टम उसके लिए ही बना होता है, कहीं न कहीं उसे ऐसा लगा होता है, बट लिनक्स सिस्टम उसका फेवरेट बन जाता है लास्ट टाइम में और उससे सारे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज होने से बचा लेता है गाइस। और सारी सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म कर देता है उसकी लोकेशन, उसकी IP एड्रेस को ट्रेस करके कि ये साइंटिस्ट और विशाल वहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया। तो गिरफ्तार कर लेते हैं गाइस और ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है।